फ्रेंड्स, आप लोग सभ्यता और संस्कृति, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इन दोनों वर्ड्स को सुनते हो, तो क्या आप लोगों को इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस पता है कि सिविलाइजेशन हम किसे कहते हैं और कल्चर हम किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जब कभी भी बात सिविलाइजेशन की होती है तो सिविलाइजेशन के अंदर हम सिर्फ ह्यूमन लाइफ के विजुअल एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं, सिर्फ दृश्य पहलुओं की, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं, सिर्फ भौतिक पहलुओं की, अर्थात रोड्स, कंस्ट्रक्शंस, डॉकयार्ड्स, इन पहलुओं की स्टडी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सिविलाइजेशन वर्ड का जब भी यूज किया गया, या तो स्टोन एज सिविलाइजेशन, पाषाण युगीन सभ्यता, या इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इन्हीं दो कंसेप्ट के साथ किया गया। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्टोन एज आपके वो टाइम फेज था जब किसी स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो इस टाइम फेज के बारे में जब स्क्रिप्ट ही नहीं बनी तो हमें क्या पता कि इस समय क्या होगा। ठीक, स्टोन एज के बारे में हमें जो भी जानकारी मिली उस समय के बर्तन देख के मिली, उस समय के औजार देख के मिली, और उस समय की गुफाएं देख के मिली। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहां भी सिविलाइजेशन वर्ड यूज है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये वो टाइम फेज था कि यहां स्क्रिप्ट तो डेवलप हो चुकी थी, लेकिन इस स्क्रिप्ट को आज तक रीड नहीं किया गया। तो यहां भी हम ये अंदाजा देख के बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा हुआ होगा। कैसे? जैसे कि हमने मूर्ति देखी तो बता दिया यहां शिव की पूजा हुई होगी। जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल डॉकयार्ड देखा तो हमने कहा विदेश व्यापार हुआ होगा। जैसे हमने आपके मेसोपोटामिया की मोहर देखी तो हमने कहा यहां फॉरेन ट्रेड हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है? जब कभी भी हम ह्यूमन लाइफ के विजुअल या फिजिकल एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं तो ये कहलाता है सिविलाइजेशन। और कल्चर की अगर हम बात करें तो जब हम ह्यूमन लाइफ के विजुअल के साथ साथ इनविजुअल एस्पेक्ट्स, अर्थात सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, रिलीजन, एथिक्स, इन सारे पहलुओं की जब स्टडी करें, विजुअल के साथ साथ इन समस्त इनविजुअल पहलुओं की जब हम स्टडी करते हैं तो ये कंसेप्ट आपके कहलाता है कल्चर, यानी कि संस्कृति। कल्चर वर्ड का हम सबसे पहले यूज करते हैं वैदिक कल्चर या आर्यंस कल्चर क्योंकि वैदिक कल्चर का इस समय आते आते स्क्रिप्ट डेवलप हो चुकी थी और हमारे साथ में एक रिटन लिटरेचर मौजूद था, ऋग्वेद, जिसमें बताया गया है कि इस समय का धर्म क्या था, समाज क्या था, राजनीति क्या थी, अर्थव्यवस्था क्या थी, नैतिकताएं क्या थी और कानून क्या थे। तो हम अगर सिविलाइजेशन एंड कल्चर को देखें तो सिविलाइजेशन एक नैरो कंसेप्ट है और कल्चर आपके एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। इस फिगर को देख के आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि सिविलाइजेशन और कल्चर में आपके क्या डिफरेंस है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।